आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप एक्ट में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। क्या पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आंसर है नो, नॉट कंपलसरी। यानी कि हमें दोनों तरीके की फर्म दिखाई देगी। कुछ फर्म ऐसी होगी जो रजिस्टर्ड होगी और कुछ फर्म ऐसी होगी जो रजिस्टर्ड नहीं होगी। जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उनको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है? आंसर है नो, नो पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। अब मान लीजिए कि जो एक फर्म है वो चाहे तो अनरजिस्टर्ड रह सकती है, लेकिन उस फर्म को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उस रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर रहेगी? तो सबसे पहले फर्म को एप्लीकेशन देनी होगी। किसे एप्लीकेशन देनी होगी? एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। जैसे कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उसी तरीके से फर्म के केस में कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, सबसे पहले एप्लीकेशन शैल बी गिवन। किसे एप्लीकेशन देनी होगी? टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ने जो फॉर्म स्पेसिफाई किया है उसी में एप्लीकेशन होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन में साइन होनी चाहिए पार्टनर की, एंड ये एप्लीकेशन वेरीफाइड होनी चाहिए। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में आपको ये सारी डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो फिर से एक बार, सबसे पहले फर्म एप्लीकेशन देगी। किसको एप्लीकेशन देगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। ये एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, वेरीफाइड एंड साइन एंड विथ डिटेल्स होनी चाहिए। क्या डिटेल होगी? तो फर्म का नाम होगा, पार्टनर का नाम एंड एड्रेस होगा, उन्होंने क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, फर्म का बिजनेस का प्लेस कौन सा है, और अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस प्लेस की इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। कौन सा रजिस्ट्रार? तो जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस विच सॉरी एप्लीकेशन किसको देंगे? मेड टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कौन से फर्म को? ऑफ सच एरिया इन विच, जहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में डिटेल होनी चाहिए। कौन सी डिटेल होनी चाहिए? फर्म का नेम, फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ फर्म और इसके जैसे बाकी की बेसिक इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन में साइन होनी चाहिए। किसकी? या तो पार्टनर खुद साइन करेंगे, अगर किसी वजह से पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो उसका एजेंट भी साइन कर सकता है। उसके बाद एक बार फर्म ने एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, तो अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म देखेगा क्या आप सेक्शन 58 का कंप्लायंस कर रहे हैं, यानी कि सेक्शन 58 का पालन कर रहे हैं। अगर हाँ, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपको इश्यू करेगा, क्या इश्यू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हेन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज सेटिस्फाइड, किस बात में रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होना चाहिए? सेक्शन 58 के प्रोविजन कंप्लाइड विथ, पालन हो रहा है, तो फिर वो आपको क्या करेगा? रजिस्टर करेगा फर्म को और इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। उसके बाद वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा, फर्म दो प्रकार की होगी, कुछ फर्म रजिस्टर्ड होगी, कुछ फर्म अनरजिस्टर्ड। तो जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो कुछ कार्य नहीं कर सकती है। तो कौन से कार्य अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकती, उसके बारे में हम इस एग्जाम्पल के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे।
मान लीजिए एक फर्म है एबीसी एंड एसोसिएट जो अनरजिस्टर्ड फर्म है। इस अनरजिस्टर्ड फर्म पर एक पर्सन मिस्टर एक्स थर्ड पर्सन को गुड सेल की है 5 लाख रुपए की। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ये 5 लाख रुपए नहीं दे रहा है, तो क्या हमारी अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पर्सन पर केस कर सकती है? आंसर है नो। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है, फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट। फर्म केस नहीं कर सकती थर्ड पर्सन के सामने। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। However, this disability may be removed. इस डिसेबिलिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? फर्म को रजिस्टर्ड करके। इट मीन्स ये फर्म क्या करे, पहले खुद को रजिस्टर्ड कर दे और बाद में केस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए गुड्स हमने सेल नहीं की, मिस्टर एक्स ने हमें सेल की थी और हमने यानी कि फर्म ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या थर्ड पर्सन हम पर केस कर सकता है? आंसर है यस, थर्ड पर्सन हम पर केस कर सकता है। तो थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म, यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में थर्ड पर्सन एक्शन ले सकता है फर्म के अगेंस्ट में। उसके बाद क्या अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर फर्म पर केस कर सकता है? आंसर है नो। पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट। पार्टनर केस नहीं कर सकता किसके अगेंस्ट में? अदर पार्टनर और फर्म के अगेंस्ट में। यानी कि मिस्टर ए बी और सी के सामने या फिर फर्म के सामने केस नहीं कर सकता है अगर ये फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है तो। यानी कि पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। हाँ, पार्टनर कभी भी केस, यानी कि पार्टनर केस तभी कर सकता है अगर फर्म रजिस्टर्ड हो एंड हीज नेम अपीयर, और उसका नेम अपीयर हो रहा है एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर ऑफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मिस्टर ए फर्म पर केस तभी कर सकता है जब दो कंडीशन फुलफिल होगी। एक, फर्म पहले तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इस रजिस्टर्ड फर्म के एक, इस रजिस्टर्ड फर्म में ए का नाम एज अ पार्टनर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए हमारी अनरजिस्टर्ड फर्म ने मिस्टर वाई को गुड्स बेची है 5 लाख की। ध्यान से सुनिएगा, गुड्स बेची है यानी कि हमें पैसे लेने हैं, यानी कि रिसीव करने हैं 5 लाख। साथ ही साथ हमारी अनरजिस्टर्ड फर्म ने लोन ली है मिस्टर वाई से 7 लाख की, यानी कि हमें उसे पैसे देने भी है 7 लाख रुपए। फिर से एक बार, अनरजिस्टर्ड फर्म को मिस्टर वाई को देने हैं 7 लाख रुपए और हमने उनको गुड सेल की थी, यानी कि हमें रिसीव कर रहे हैं 5 लाख। अब वाई क्या डिमांड कर रहा है, आप मुझे 7 लाख रुपए दे दो, मैं आपको ये 5 लाख रुपए बाद में दूंगा। फर्म कहती है ऐसा नहीं, एक काम करो, हम आपको 2 लाख रुपए पे कर देते हैं और हमारा हिसाब यहाँ पे खत्म। तो 5 और 7 का डिफरेंस 2 लाख पे करना, उसे लोकी लैंग्वेज में कहते हैं सेट ऑफ करना। क्योंकि हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है, फर्म के पास ये सेट ऑफ करने का राइट नहीं है। यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम द सेट ऑफ। हालांकि अगर ये अमाउंट 100 रुपीज तक है तो आप केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी क्या, ध्यान से सुनिएगा। जो मेन रूल्स है, मेन रूल्स ये है, इसका उल्टा, यानी कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की इफेक्ट क्या नहीं आएगी। अरे आप एक बार समझिए, हमारा ये क्वेश्चन कौन सा था, इफेक्ट ऑफ
नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो एक्सेप्शन का मीनिंग ये होगा इफेक्ट क्या नहीं आएगी, यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्म भी ये कार्य कर सकती है। अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है फिर भी ये कार्य हो सकते हैं। 3 में से 2 पॉइंट तो हमें ऑलरेडी आते हैं। थर्ड पर्सन अगेंस्ट द फर्म कैन फाइल अ सूट, केस कर सकता है। फर्म सेट ऑफ का क्लेम भी कर सकती है अगर अमाउंट है 100 रुपीज तक। और कोई भी पार्टनर केस कर सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए इवन इफ फर्म इज अनरजिस्टर्ड, यानी कि पार्टनर केस कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ।